सो बच्चों प्लीज वी वुड बिगिन विद अ न्यू टॉपिक। अथर्व, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। यार ईयर कौन सा है? 55 है शायद। यस 55। नाउ प्लीज हियर बच्चों, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस एक्ट को पास करने का पर्पस क्या था? नाम से ही देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? अगर आप चैप्टर का नाम देखें तो बहुत क्लियरली समझ में आता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये चैप्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। ये चैप्टर किसको पावर देता है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी को क्या डिक्लेयर कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी को डिक्लेयर कर सकती है। क्या डिक्लेयर कर सकती है? एसेंशियल कमोडिटी। ये चैप्टर, ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रकार से ताकत देता है, अधिकार देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी को क्या कर सकती है? डिक्लेयर कर सकती है। एज व्हाट बेटा? एज एन एसेंशियल कमोडिटी। और एक बार अगर कोई कमोडिटी क्या डिक्लेयर हो गई, और एक बार अगर कोई कमोडिटी डिक्लेयर हो गई, क्या डिक्लेयर हो गई? एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर हो गई। तो फिर उस एसेंशियल कमोडिटी के लिए रूल्स रेगुलेशंस, कितना बनेगा, कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, एक्सपोर्ट होगा नहीं होगा, वो सब एक बार एक कमोडिटी अगर क्या डिक्लेयर हो गई, एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर हो गई, तो उसके ऊपर राज कौन चलाएगा? कितना बनेगी वो कमोडिटी, कितना बिकेगी, कितना खरीदेंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है हमारी सरकार ने क्यों बनाया है? अगला जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, व्हाई दिस एक्ट, विच एक्ट? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों बनाया गया है? कोई इसका जवाब दे सकता है? बेसिकली ये इंश्योर करने के लिए, क्या इंश्योर करने के लिए? हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि देश में क्या रहे बच्चों? एडिक्वेट सप्लाई, एडिक्वेट सेल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एट व्हाट प्राइस? एट अफोर्डेबल प्राइस रहे। कौन सी कमोडिटीज का? एसेंशियल कमोडिटीज का। प्लस देश की डिफेंस जरूरतों के लिए, कौन सी जरूरतों के लिए? डिफेंस, रक्षा की जरूरतों के लिए, देश की डिफेंस नीड्स के लिए क्या ना हो? एसेंशियल कमोडिटीज की कमी ना पड़े। तो अगर कोई कमोडिटी क्या बन जाती है? इफ एनी कमोडिटी इज डिक्लेयर्ड एज व्हाट बेटा? एज एसेंशियल कमोडिटी, देन उस कमोडिटी के ऊपर पावर, उस कमोडिटी को रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट करती है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है क्या? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट उस कमोडिटी को इसलिए रेगुलेट करती है। किस लिए? किस लिए रेगुलेट करती है बच्चों? ताकि देश में कभी भी एसेंशियल कमोडिटीज की कमी ना हो। चलिए देखते हैं बच्चों। सो दिस एक्ट प्रोवाइड्स पावर टू whom बच्चों? प्रोवाइड्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू पास द ऑर्डर्स इन कनेक्शन विथ विच कमोडिटी बच्चों? इन कनेक्शन विथ मेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी इन द कंट्री एंड फॉर डिफेंस पर्पसेस। ये जो कानून है ये क्या करता है? और ये कानून क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। किस चीज की पावर देता है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी इन द कंट्री एंड फॉर द डिफेंस पर्पसेस। लेट्स सी, सबसे पहले हम कलेक्टर को क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि इस एक्ट के अंदर पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? कलेक्टर। It includes the additional collector of the area and any officer of the state government not below the rank of what beta? Sub-divisional officer who is authorized to act under this act. मतलब वही कलेक्टर का मतलब क्या है? कलेक्टर means a collector. It also includes additional collector. किसको इंक्लूड करता है? And any officer who is not below the rank of sub-divisional officer who is authorized to act under this act। मतलब जो काम कर सकता है, जो पावर डिस्चार्ज कर सकता है, कौन से एक्ट के अंदर? इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। और कलेक्टर को हमने व्हाई हैव वी डिफाइंड कलेक्टर? बिकॉज द पावर्स अंडर दिस एक्ट आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय होम? लिख लीजिएगा,
The word collector is defined as the powers under the act are exercised by whom बच्चों? कलेक्टर। हमने कलेक्टर शब्द को इसलिए परिभाषित किया है क्योंकि इस एक्ट के अंदर जो पावर्स हैं वो कौन एक्सरसाइज करता है? कलेक्टर। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो अगली डेफिनेशन है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, एट प्रेजेंट एसेंशियल कमोडिटीज क्या क्या है? आज की तारीख में व्हाट आर एसेंशियल कमोडिटीज? और ये डेफिनेशन पिछले 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, वही है, चेंज हुई ही नहीं है। द फॉलोइंग कमोडिटीज हैव बीन कैटेगराइज्ड एज व्हाट बेटा? एसेंशियल कमोडिटी। पहली दवाइयां, दवाइयां। दूसरी खाद, फर्टिलाइजर्स। वेदर ऑर्गेनिक, प्लीज हियर, ऑर्गेनिक खाद, नीम वगैरह से खाद बनाते हैं ना बच्चों, और इनऑर्गेनिक गोबर गैस वगैरह, गोबर से जो खाद बनाते हैं वो ऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक गोबर लेने का और उसमें यूरिया डालने का, दोनों को मिला देने का, क्या बन जाएगा? नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है। तीसरा फूड स्टफ्स, खाने पीने का सामान, इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल एंड एडिबल ऑयल सीड। फूड स्टफ में दाल, चावल, गेहूं, चना, राजमा, ये सब आएगा। ठीक है। हैंक यार्न मेड फ्रॉम कॉटन। हैंक यार्न का मतलब रेशे, रेशे रेशे रेशे, रेशम बोल सकते हो, धागे धागे धागे। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रॉ जूट एंड जूट टेक्सटाइल। रॉ जूट मतलब सिर्फ जूट, और जूट से क्या होता है? जूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोरा। जूट को हिंदी में जूट ही बोलते हैं ना, जूट की बोरी बनती है। यस, जूट की चप्पल ही बनती क्या? ए बाबा, ये पागल हो गया है। जूट की चप्पल बनती है क्या? कॉटन नहीं बाबा, जूट अलग होता है। जूट इज अ फैब्रिक, एक तरीका, एक टेक्सटाइल होता है जूट। हाँ, शॉल बनती है, फिर ये ऊनी का, ये जो सुतली। चलिए, सीड्स ऑफ कैटल फोडर, पशु आहार। कौन सा आहार? पशु आहार। जूट के बीज, जूट के बीज, बीज। सीड ऑफ फूड क्रॉप्स, खाने की फसलों के बीज, दाल, चावल, ये जो बीज मिलते हैं दुकानों में बच्चों, वो। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स के बीज, वेजिटेबल और फ्रूट्स के बीज। तो ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे हैं एसेंशियल कमोडिटीज। और उसके बाद एनी अदर आर्टिकल विच मे बी इंक्लूडेड इन वेयर बच्चों? इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोई भी 7th शेड्यूल और एंट्री 33, 7th शेड्यूल में एंट्री नंबर कौन सा है? 33 में अगर आप किसी और आर्टिकल को जोड़ दो तो वो भी क्या बन जाएगा? अरे वो भी क्या बन जाएगा? एसेंशियल कमोडिटी। और एक बार कोई आर्टिकल क्या बन गया? एक बार कोई आर्टिकल बन जाता है कौन सी कमोडिटी? एसेंशियल कमोडिटी। तो उस आर्टिकल्स के लिए पावर कौन एक्सरसाइज करता है? उस आर्टिकल्स में पावर एक्सरसाइज करती कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ अब बच्चों यहां तक तो ठीक है। अब बच्चों एग्जामिनर को पता नहीं क्या अच्छा लगता है, हर बार एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वेदर टी इज अ फूड स्टफ। हर एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में एग्जामिनर आस्क दिस क्वेश्चन, वेदर टी इज अ फूड स्टफ। क्या टी एक खाद्य सामग्री है? नहीं।
खाद्य सामग्री वो है जिसको आप खाओ तो आपको लगे कि आपने कुछ खाया है, जो डाइजेस्टिव होता है। क्या होता है बच्चों? जो डाइजेस्टिव होता है, पैलेटेबल होता है। पैलेटेबल मतलब डाइजेस्टिव ना, खाने का, ईटेबल, एडिबल, खाने पीने के जैसा हो, जिसको खा के आप ये बोल सको कि आपने खाना खाया है। इन ऑर्डिनरी सेंस चाय पीने के बाद कोई आदमी ये नहीं बोलता कि उसने खाना खाया है। चाय पीने के बाद कोई इंसान ये नहीं कहता कि उसने क्या खाया है। आप दाल खाओ, दाल और चावल खाओ तो यू कैन से कि आपने क्या खाया है। आप रोटी खाओ तो आप बोल सकते हो आपने खाना खाया है, बट चाय पीने के बाद तुम ये बोल सकते हो कि आपने खाना खाया है? नो। सुख सरकार जो कोर्ट था बच्चों, और बच्चों आपको पता है ना, इधर कोर्ट इतना रीजन डिसीजन देता है। कोर्ट किसी भी केस का क्या करता है, इतना रीजन डिसीजन देता है। ये तो खैर यहाँ पे 4 लाइन है, बट इसका जो जजमेंट होगा कम से कम 20 पेजेस का होगा। कोर्ट ग्रांट्स अ वेरी, मैंने 1-2 केस लॉज डाले हैं, देखना मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉ के मेरे 3 लेक्चर हैं यूट्यूब पे, उसमें मैंने 3-4 केसेस को डिस्कस किया। आप एक बार वो चीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कोर्ट किसी भी केस को कैसे डिसाइड करता है। जब कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो कितने सारे रीजंस देता है। एनीवे, नाउ प्लीज हियर। सो तो बच्चों क्या है चाय? क्या है? इज इट अ फूड स्टफ? इट्स नॉट अ फूड स्टफ, इट्स नॉट अ, बिकॉज टी इज नीदर डाइजेस्टिव नॉर पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब ये होता है खाने के जैसे, प्लीजेंट टू टेस्ट, खाने वाला आइटम। नहीं यार, चाय टेस्टी तो होती है। मैं अपने घर जाके तुमको बताया ना, कम से कम 1 ग्लास भर के बड़ा वाला मैं चाय पीता हूं, भले मैं कितनी भी एक्सरसाइज करूं। बट बड़े तो बड़े, बट मैं काफी ज्यादा एक्सरसाइज करता हूं, बट चाय पीने का बच्चों, चाय जैसी कोई चीज लगती नहीं बच्चों। ठीक है, और वही मम्मी के हाथ की तो क्या बात है, जब मम्मी मन से बनाए। चलिए बच्चों नहीं, कई बार मम्मी मन से नहीं बनाती भाई, तो गुस्से में बनाती, इसलिए भाई मन से बनाए तो फिर सबसे बेस्ट होती है ना। एनीवे, सिमरन किसको मैसेज कर रही है? चलिए बच्चों इधर देखिए ना, प्लीज शेयर बच्चों, प्लीज शेयर। सो ये केस है बच्चों, इन द केस ऑफ सैमुअल्सन AID हरिसन, क्या नाम है भाई का? सैमुअल्सन AID हैरिसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. It was decided that in the form of preparation of beverage, in the form of preparation of beverage, sorry, tea in the form of preparation of beverage. ओए, टी को हम क्या करके प्रिपेयर करके उसको बेवरेज बना के, बेवरेज मतलब पीने वाली चीज बना के, is not a food stuff as it is neither palatable nor digestible. Palatable मतलब pleasant to taste. And in the common parlance, if a person takes tea, और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब एक इंसान कोई चाय पी के आता है तो ये नहीं बोलता क्या कि उसने खाना खा लिया। तो बच्चों एक मिनट, तो टी के ऊपर झगड़ा क्यों हुआ था मुझे बताओ। गवर्नमेंट चाहती थी कि टी शुड बी ट्रीटेड एज अ फूड स्टफ। अगर टी को फूड स्टफ मान लिया था तो टी के ऊपर कंट्रोल किसका आया था? टी वुड हैव बिकम एसेंशियल कमोडिटी, और टी के ऊपर कंट्रोल किसका आया था? बट इन्होंने, ये साउथ का कोई होगा बच्चों, सैमुअल्सन हैरिसन मलाया, ये साउथ का चाय, कोई चाय बागान का मालिक होगा, इसने क्या चैलेंज किया होगा सुप्रीम कोर्ट तक कि टी इज नॉट अ फूड स्टफ। बच्चों बहुत रिच होते हैं साउथ में, जिनके टी एस्टेट्स वगैरह होते हैं ना बच्चों, फिल्दी रिच। ठीक है, एनीवे बच्चों, भगवान भला करे उनका और पैसा दे भगवान उनको। इधर शुगर, व्हाट इज शक्कर? अरे शुगर को डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि शुगर इज एन एसेंशियल फूड स्टफ। शुगर इज एन एसेंशियल फूड स्टफ, इसलिए हम शुगर को क्या कर रहे हैं, अलग से हमने डिफाइन कर दिया ताकि तुम बाद में कोई शंका मत रखो। तो शुगर के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, शुगर के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, चाहे वो शुगर कैंडी हो, चाहे वो बूरा शुगर हो, चाहे वो खंड सारी शुगर हो, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है। तो सरकार ने अगर शुगर के ऊपर कोई ऑर्डर दिया है तो
वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? शुगर की डेफिनेशन में जो जो आएगा वो सबके ऊपर वो डेफिनेशन क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। देखो शुगर, इट मींस एनी शुगर, इसका मतलब कोई भी शुगर दैट कंटेन्स 90% और मोर सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब क्या होता है? शुगर के अंदर जो सुक्रोज होते हैं उसको अपन सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। सो शुगर का मतलब है किसी भी तरीके की शुगर। शुगर जो होता है, सुक्रोज जो होता है, वो शुगर को मीठा करता है। तो बच्चों प्लीज हियर, शुगर का मतलब क्या है? एक शुगर जिसमें कि 90% से ज्यादा क्या है बच्चों? सुक्रोज है, सॉरी, दैट कंटेन्स 90% और मोर सुक्रोज। इट इंक्लूड्स व्हाट बेटा? खंड सारी शुगर। व्हाट इज खंड? खड़ी शक्कर। बुरा शुगर, ये वो फास्ट वगैरह में यूज करते हैं, पीस कर दे, शुगर को पीस कर देते हैं बच्चों। क्या? हाँ, पाउडर्ड शुगर भी बोल सकते हैं बच्चों। वो जूस वालों की दुकान में होता है, मैंगो जूस लेना बच्चों, मैंगो शेक लेना, इतना सा शेक डालते हैं, इतना सारा शक्कर डाल देते हैं, ठीक है। शुगर इन वैक्यूम पेन, व्हाट इज शुगर इन वैक्यूम पेन? वो मैन्युफैक्चर, वो प्रोसेस के टाइम पे रखा रहता है ना शुगर वैक्यूम पेन में। अरे शुगर फैक्ट्रीज में वैक्यूम पेन में रखा था, वो जमा रहता है पूरा शुगर बच्चों। वो शुगर इन व्हाट फॉर्म बच्चों? पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म इज बेसिकली बुरा शुगर। क्रिस्टलाइन शुगर, मिश्री, मिश्री आता है, मिश्री, वो ऐसे शक्कर के ऐसे बड़े बड़े पीस रहते हैं। खड़ी शक्कर इज रॉ शुगर। हाँ, वो ऐसे शक्कर होती है, वो पत्थर के पत्थर होते हैं शुगर वो। और शुगर इन व्हाट बेटा? प्रोसेस्ड फॉर्म। शुगर इन विच फॉर्म? जब वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर है वो भी शुगर, या फिर शुगर कैंडी, या फिर शुगर कैंडी। सो ये सारी चीजें क्या हो गई बच्चों? शुगर। नेक्स्ट बच्चों, पावर्स ऑफ होम। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए बच्चों, नाउ अब बच्चों टाइम पास है, अभी तक तो टाइम पास ही किया अपन ने। मेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ क्यों बनाया है? मेन रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ इसलिए बनाया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को क्या देना चाहती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट वांटेड टू गिव पावर्स टू इटसेल्फ। तो पूरा जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? हर एक जगह क्या? पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। In the following circumstances, the central government may issue order for what बेटा? ध्यान से देखो, नीचे लिखे हुए कौन से केसेस बच्चों? नीचे लिखे हुए सर्कमस्टेंसेस में, नीचे लिखे हुए, अगर नीचे लिखी हुई सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करती हैं तो पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? अच्छा, सर्कमस्टेंसेस क्या है? अगर किसी इसेंशियल कमोडिटी की क्या बढ़ानी है? सप्लाई बढ़ानी है। अगर इसेंशियल कमोडिटी का क्या बढ़ाना है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है बट पूरे इंडिया में इसेंशियल कमोडिटी बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। टू सिक्योर द इसेंशियल कमोडिटी एट व्हाट प्राइस? एट रीजनेबल प्राइस। और टू सिक्योर द इसेंशियल कमोडिटी फॉर व्हाट बेटा? डिफेंस रिक्वायरमेंट। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मली इसेंशियल कमोडिटीज में भी इंटरफियर करती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती कि इसेंशियल कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई, प्रोडक्शन जो भी हो वो कौन रेगुलेट करे? मार्केट फोर्सेस रेगुलेट करें। कौन रेगुलेट करें? लेकिन अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एसेंशियल कमोडिटीज में अपनी पावर क्या कर सकती है? एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है। सो क्या पावर एक्सरसाइज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? नंबर वन, एक मिनट, सर्कमस्टेंसेस क्या है? अगर किसी एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई क्या हो गई है? कम हो गई है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए ऑर्डर दे सकती है। अगर किसी इसेंशियल कमोडिटी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है बट फेयर प्राइसेस पे अवेलेबल नहीं है, या फिर डिफेंस जरूरतें, जो देश की रक्षा जरूरतें वो पूरी नहीं हो रही है, तो इन सारे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट इसेंशियल, तो ये इनमें से
कोई कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर्स पास कर सकती है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर्स कैन बी पास्ड, what kind of orders can be passed by whom बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट. नंबर 1, रेगुलेटिंग व्हाट, प्रोडक्शन. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपका प्रोडक्शन रेगुलेट कर सकती है, आप कितना प्रोड्यूस करोगे, क्या आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोल सकती है. रेगुलेटिंग सेल, रेगुलेटिंग सप्लाई, रेगुलेटिंग प्राइसिंग. प्रोडक्शन, सेल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और किस प्राइस पे आप गुड्स बेचते हो, ये सारी चीजें कौन रेगुलेट कर सकता है, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा. कितना प्रोड्यूस करोगे, किसको सेल करोगे, कितना स्टोर करोगे, कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है अगर ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन, एक सर्कमस्टेंस क्या करती है, एग्जिस्ट करती है. यस और नो बच्चों. नेक्स्ट, चलिए बच्चों बाकी कल करते हैं. चले, थैंक यू सो मच. सो बच्चों अगर आपको याद हो कल हम लोगों ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से स्टार्ट किया था. यस और नो, प्लीज हियर. और इस एक्ट ने पावर किसको दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी थी. प्लीज, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी थी. किस चीज की पावर दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पास कर सकती थी इस एक्ट के अंदर, अगर आपको याद हो, ऑर्डर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट को किस चीज की पावर थी, ऑर्डर्स पास करने की. कौन सी सिचुएशन में, इधर प्लीज हियर. कल हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी सिचुएशन में ऑर्डर पास कर सकती है. नंबर 1, अगर किसी गुड्स की, किसी इसेंशियल कमोडिटी की क्या बढ़वानी है, सप्लाई बढ़वानी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, देश की डिफेंस जरूरतों के लिए अगर कोई इसेंशियल कमोडिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर इसेंशियल कमोडिटी अवेलेबल तो है बट कौन से प्राइस पे अवेलेबल नहीं है, रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल नहीं है. इन सारे केसेस में क्या करते थे अपन, व्हाट वी वर डूइंग इन ऑल दीज केसेस. ओ बच्चा लोग, ये सारे केसेस में अपन क्या करते थे, ये सारे केसेस में अपन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, ऑर्डर पास कर सकती थी. किस चीज के लिए ऑर्डर पास कर सकती थी, रेगुलेट करने के लिए. क्या, सेल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, एसेंशियल कमोडिटी. ये लास्ट लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हम लोगों ने कल. आज का डिस्कशन प्लीज हियर बच्चों, आज का डिस्कशन, आज का जो डिस्कशन है प्लीज हियर, आज का जो डिस्कशन है वो किससे रिलेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से ऑर्डर पास कर सकती, कि कब बच्चों, एक मिनट, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कब पास करेगी, सप्लाई इंक्रीज करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना है, रीजनेबल प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर डिफेंस की जरूरतों के लिए गुड्स चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर का पास कर सकती है. किस लिए ऑर्डर पास कर सकती है, रेगुलेट करने के लिए. किसको, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, स्टोरेज, ये सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है. अब अगला जो मेरा आपके साथ डिस्कशन है, जो इस एक्ट का मेन पार्ट है, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से ऑर्डर पास कर सकती है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर्स कैन सेंट्रल गवर्नमेंट पास, कब, सप्लाई बढ़ाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करने के लिए, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, या फिर डिफेंस जरूरतों के लिए अवेलेबल करवाने के लिए. किसको, एसेंशियल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकती है, ध्यान से देखिए. इफ द अबव मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, अगर ऊपर लिखी हुई सर्कमस्टेंसेस क्या करें बच्चों, अगर ऊपर लिखी हुई सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करें, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर्स फॉर रेगुलेटिंग व्हाट बेटा, production, sale, supply, distribution of essential commodity. Now, what kind of orders central government can pass? पास के बाद लिखना, पास के बाद क्या लिखना, following orders. सेंट्रल गवर्नमेंट नीचे लिखे हुए ऑर्डर्स पास कर सकती है. Let's see what kind of orders can be passed by central government. पहला, the government can require obtaining of license in respect of manufacture of any essential commodity. सरकार क्या बोल सकती है, एक मिनट, सरकार किसको रेगुलेट करना चाहती है, प्रोडक्शन को रेगुलेट करना चाहती है. हो सकता है जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसेंशियल कमोडिटी को सही तरीके से प्रोड्यूस
नहीं कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल सकती है कि भाई तुमको अगर एक पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है तो तुमको क्या लेना पड़ेगा, तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है? यस। दूसरा, द गवर्नमेंट में ऑल्सो पास ऑर्डर्स फॉर रेगुलेटिंग व्हाट बेटा, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। पहला ऑर्डर किस लिए पास कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती थी कि अगर आपको ये पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी मैन्युफैक्चर करना है तो आपको मेरे से क्या लेना है, लाइसेंस। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। क्या बना सकती है? ओए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है? रूल्स बना सकती है या फिर ऑर्डर्स पास कर सकती है। किस चीज के लिए? कि भाई तुम इतने से ज्यादा एसेंशियल कमोडिटी स्टोर नहीं करोगे। ट्रांसपोर्टेशन, एसेंशियल कमोडिटी ट्रांसपोर्ट, कम से कम इससे ज्यादा एसेंशियल कमोडिटी ट्रांसपोर्ट, एक कितना, एक पर्टिकुलर ट्रक में मैक्सिमम कितनी एसेंशियल कमोडिटी स्टोर हो सकती है? क्या गवर्नमेंट इसके भी रूल बना सकती है? देन तुमको कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है और तुम किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो एसेंशियल कमोडिटी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज के लिए भी ऑर्डर पास कर सकती है? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है? कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है प्रोडक्शन, स्टोरेज, सेल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। उसके बाद द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर फॉर व्हाट बेटा, द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर फॉर ब्रिंगिंग एनी लैंड अंडर व्हाट, कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मान लो शुगर की बहुत कमी हो गई, एग्जाम्पल है, शुगर इज एन एसेंशियल कमोडिटी। या गेहूं की एकदम कमी हो गई, इंडिया में गेहूं का प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है जितना हमारा डिमांड है, तो व्हाट ऑर्डर कैन गवर्नमेंट पास? क्या सरकार ऑर्डर पास कर सकती कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो 500 एकड़ लैंड बंजर पड़ी हुई है, क्या गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके बोल सकती कि यहां पे क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, कल्टीवेशन होना चाहिए? The government can prohibit sale of any essential commodity in any particular area. सरकार क्या कर लगा सकती है? अगर मान लो essential commodity की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, essential commodity की डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या सरकार को शिकायतें मिलती हैं कि किसी जगह पे चावल में कुछ तो मिला के दिया जा रहा है, चावल इज एन essential commodity ना, तो सरकार क्या कर सकती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या कर सकती है, एसेंशियल कमोडिटीज की सेल के ऊपर रोक लगा सकती है एक ऑर्डर पास करके। यस, नाउ लिसन टू मी। तो जो लोग लेट आए हैं मैं उनको बता दूं मैंने अभी तक क्या पढ़ाया। मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही कहा कि ध्यान से देखिए, अगर किसी एसेंशियल कमोडिटी का क्या बढ़ गया है, सॉरी एसेंशियल कमोडिटी का सप्लाई बढ़ाना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना है, फेयर प्राइस, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल कराना है, या फिर डिफेंस पर्पस के लिए एसेंशियल कमोडिटीज को अवेलेबल कराना है, तो मैंने आपको कल बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पास कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से ऑर्डर्स पास कर सकती है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर्स कैन बी पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। शिवानी, व्हाट आर एसेंशियल कमोडिटीज? बेटा खड़े जाओ। क्या होता है? वेरी गुड, जो लाइफ में एसेंशियल है, ऑक्सीजन। वेरी गुड, चलिए कल समझाया था पूरा, बैठ जाओ। हाँ, अरे उन लोग सब कल सबने मिलके बंक मारा था। चलिए बच्चों इधर देखिए, नुकसान क्या था एसेंशियल कमोडिटीज? अच्छा आपकी तबीयत खराब थी, ओके फिर आप मत बताओ, ठीक है। चलिए बच्चों इधर, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सो मैं ये बोल रहा था कि एसेंशियल कमोडिटीज हो गए, उसके बाद क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते? पहला ऑर्डर क्या था, सरकार आपको बोल सकती कि ये वाली एसेंशियल कमोडिटीज अगर आपको मैन्युफैक्चर करनी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। सरकार स्टोरेज, प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्या बना सकती, क्या दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है। तीसरा, सरकार क्या कर सकती है बच्चों, सरकार एसेंशियल कमोडिटी का सेल किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है।
सरकार आपको ऑर्डर देके बोल सकती कि ये जो बंजर जमीन है इसको क्या लेके आओ, ब्रिंग दिस लैंड अंडर अ कल्टिवेशन। अच्छा, पांचवा, इफ एनी पर्सन होल्ड्स इन स्टॉक और इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर्ड और इन द बिजनेस ऑफ बाइंग और सेलिंग एसेंशियल कमोडिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट में आस्क सच पर्सन टू। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन F है। अगर कोई इंसान क्या करता है बच्चों, प्लीज हियर, अगर कोई इंसान क्या करता है, एसेंशियल कमोडिटी को अपने पास क्या करता है बच्चों, या कोई इंसान कौन से बिजनेस में है, अगर कोई इंसान कौन से बिजनेस में है, इफ सम पर्सन इज इनटू द बिजनेस ऑफ बाइंग और सेलिंग एसेंशियल कमोडिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट में आस्क सच पर्सन टू। ये कौन आ गया बच्चों इसके अंदर? बच्चों आपने देखा होगा कई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चावल का ट्रेडर हूं, मैं चावल का क्या हूं, और बच्चों मेरे पास गोडाउन के गोडाउन भरे रहते हैं बच्चों चावल से, ठीक है। ऐसे ही होते हैं जो अनाज का काम करते हैं, जो बंदा गेहूं का काम करता है, गोडाउन के गोडाउन उसके पास भरे होते हैं गेहूं के। शक्कर का जो काम करता है, गोडाउन के गोडाउन उसके पास क्या होते हैं बच्चों, शक्कर का जमा होता है। तो बेसिकली सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन F ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। गवर्नमेंट जो रेड वगैरह मारती है ना बच्चों, जब प्याज महंगी हो जाती है तो फूड गोडाउन्स पे रेड मारती है, तो ये सब इसके अंदर है बच्चों। तो अगर कोई बंदा किस में शामिल है, एसेंशियल कमोडिटीज को बाय करने के बिजनेस में या फिर एसेंशियल कमोडिटीज को सेल करने के बिजनेस में, कौन शामिल है? इफ सम पर्सन इज इन्वॉल्व्ड, क्या हो सकता है? व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू? सेंट्रल गवर्नमेंट उस इंसान को ऑर्डर दे सकती है। क्या ऑर्डर दे सकती है? पूरा सामान हमको बेच दे, पूरा सामान हमको। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नॉर्मल करेगी या एक्सेप्शनल केसेस में करेगी? देखिए, व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट में आस्क सच पर्सन टू, पहला, sell the essential commodity which is held by him or which will be received by him in future or which will be manufactured by him in future, to whom बच्चों? or the state government or to the officers appointed by central government or state government as the case may be। और ये जो ऊपर लिखी सेल है वो कौन से प्राइस पे होगी? तो बच्चों ऐसा कब होगा? फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में प्याज के रेट हो गए 200 रुपए किलो। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में प्याज के रेट कितने हो गए? दिल्ली में अगर प्याज के रेट 200 रुपए किलो हो गए तो व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे सकती क्या? कोई बंदा है जो स्टॉकिस्ट है प्याज का, उसके पास गोडाउन भर के प्याज पड़ी हुई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर दे सकती है कि तुम्हारे पास जितना भी प्याज रखा है वो मेरे को क्या करो, सेल करो मेरे को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को क्या करो, सेल करो, या फिर हमारे द्वारा बनाए गए अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स को सेल करो। या फिर तुम्हारे पास गुड्स नहीं है बट तुम्हारे पास नासिक से 4 ट्रक प्याज आने वाली, वो तुम मत रखो, वो किसको सेल करो? हमको सेल करो। या फिर तुम्हारे पास फ्यूचर में कुछ आने वाला है तो हम, या मैन्युफैक्चर कर, प्याज तो मैन्युफैक्चर, तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है तो वो भी हमको क्या करो, सेल करो। लेकिन ये ऑर्डर किसको होगा? द वन हु इज इनटू द बिजनेस ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डर दे सकते हैं कि सेल करो। सेल जो है किस प्राइस पे होगा? पहला कौन सा प्राइस है? व्हाट इज अग्रीड प्राइस? A price which is agreed between the parties with reference to controlled price. Controlled price is nothing. सरकार हर एक कमोडिटी का क्या निकालती है? कंट्रोल्ड प्राइस निकालती है कि भाई उस रेट से ज्यादा में वो कमोडिटी बिकनी नहीं चाहिए। तुमने देखा होगा कंट्रोल प्राइस शॉप भी होती है, फेयर प्राइस शॉप्स होती है, सरकारी दुकान होती है। हाँ, तो बेसिकली वहां पे गुड्स कौन से प्राइस पे बिकते हैं? कंट्रोल प्राइस पे। तो बेसिकली सरकार क्या करेगी बच्चों? व्हाट द गवर्नमेंट वुड डू? गवर्नमेंट आपसे गुड्स खरीदेगी। गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी बच्चों? गवर्नमेंट आपसे गुड्स खरीदेगी। कौन से प्राइस पे? अग्रीड प्राइस। और अग्रीड प्राइस इज द प्राइस अग्रीड बिटवीन द बायर एंड सेलर, दैट इज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बच्चों गवर्नमेंट एंड द सेलर। और ये जो अग्रीड प्राइस है किसको ध्यान में रख के बनाया जाएगा? 5 रुपए ऊपर 5 रुपए नीचे, किससे? कंट्रोल प्राइस से। दूसरा, इफ नो अग्रीमेंट कुड बी मेड देन सेल विल बी मेड एट द कंट्रोल प्राइस। मतलब अगर अग्रीड प्राइस पे हम लोग रेडी नहीं हुए
तो जो कंट्रोल प्राइस है उस पर सेल हो जाएगा. इफ द प्राइस कुड नॉट बी डिसाइडेड एज पर द अबव टू मैनर्स देन द सेल विल बी मेड एट द, ना ही कंट्रोल प्राइस निकाल पाए आप, ना ही अग्रीड प्राइस निकाल पाए. तो जो भी आपके पास सामान रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी. किस प्राइस पे? और बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों खरीदेगी? क्या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटी आपसे खरीदेगी और खरीद के क्या करेगी? पब्लिक को सस्ते रेट पे क्या करेगी? सेल कर देगी. क्यों? क्योंकि वो कमोडिटी कौन सी है? एसेंशियल. पब्लिक को अभी मिल या फिर रीजनेबल प्राइस पे मिल नहीं रही है. आफ्टर फिक्सिंग द प्राइस द गवर्नमेंट इश्यूज व्हाट बेटा? अ नोटिफिकेशन. प्राइस फिक्स होने के बाद सरकार एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इश्यू करती है और ऑर्डर करती है. किसको ऑर्डर करती है? उस बंदे को जिसके पास सामान था, जिससे खरीद रही, कि भाई अब वो बंदा उस प्राइस पे सामान किसको बेचेगा? गवर्नमेंट को बेचेगा. और वो बंदा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को ना माने, क्योंकि वो ऑफिशियल गैजेट में इश्यू हो गया है. अब उसको ना माने तो इट वुड बी एन ऑफेंस. इट वुड बी एन ऑफेंस. चलिए नेक्स्ट. सो बच्चों कितने ऑर्डर पास हो गए? ए बी सी डी ई. सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ई वाला. ये बेसिकली सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में आता है. नाउ उसके नेक्स्ट ऑर्डर क्या पास कर सकती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स एंड प्रोहिबिट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन एसेंशियल कमोडिटीज दैट आर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रोहिबिट कर सकती है? व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू? सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास कर सकती है और ऑर्डर पास करके क्या क्या बोल सकती है कि हम कौन से ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट कर रहे हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम क्या कर रहे हैं? प्रोहिबिट कर रहे हैं जो उस कमोडिटी में होते हैं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं इस कमोडिटी में? वो कमोडिटी मार्केट में होते हैं. सुना है कि आपने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, वायदा कारोबार होता है. फ्यूचर मतलब वहां पे डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल मैं 5 किलो चने खरीद रहा हूं तो मुझे 5 किलो चने की डिलीवरी मिलती है ना. बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? उसमें डिलीवरी कुछ नहीं होती. उसमें किसके ऊपर होता है? प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस के आधार पे सेटलमेंट होता है. तो बेसिकली कमोडिटी मार्केट में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं कमोडिटी के ऊपर, सरकार उसके ऊपर भी क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है. क्यों? वहां का जो प्राइस होता है, वहां का जो क्या होता है, उसके कारण जनरल मार्केट में क्या बढ़ जाता है? प्राइस बढ़े. शुगर बच्चों 20 रुपए की किलो की शुगर थी अपने यहाँ पे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 2005 में. 20 भी नहीं, 17 रुपए किलो. शरद पवार क्या किया जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना? तो उसने क्या किया? उसने शुगर को MCX में ऐड करवा दिया. यस. उसके बाद नहीं, I'll tell you the entire story. फिर शुगर 17 रुपए से 50 रुपए किलो तक पहुंच गई बच्चों जब MCX में थी. और फटे हाल एक्सपोर्ट होता था शुगर का. फिर बच्चों कांग्रेस सरकार की किरकिरी होने लगी 2011, 12, 13 में. कांग्रेस सरकार बच्चों शक्कर 50 रुपए किलो. ठीक है. फिर क्या किया बच्चों? एंड देन फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया? आनंद फानन में क्या किया? इच्छा के विपरीत जाके क्या किया? शुगर को MCX से हटाया. शुगर को कहां से हटाया? एंड मोदी जब पावर में आया तो शुगर वॉज 40 रुपीज पर kg एंड इन द स्पेन ऑफ 5 years आज भी शुगर 36-37 के आसपास मिलता है. सो हु इज गुड? विच गवर्नमेंट इज गुड? यू हैव टू डिसाइड. ठीक है. चलिए बच्चों इधर वो राहुल गांधी जैसे ही बनेगा इधर. तो बच्चों हाँ चलिए बच्चों इधर 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 देखिए बच्चों. उसके बाद बच्चों क्या बोल रहा था मैं? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पास कर सकता है? What more central government can do? Central government can also pass order for what? Entry and inspection of the premises. क्या गवर्नमेंट आपके यहाँ पे किसी को भी बेच सकती है? अब प्याज का रेट बढ़ गया 200 रुपए किलो हो गया तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के आपको किसी के भी किसी भी ऑफिसर को आपके गोडाउन पे चेक करने भेज सकती कि आपने प्याज होल्ड करके तो नहीं रखा हुआ है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे भी ऑर्डर पास कर सकती है जिससे आपके प्रीमाइसेस में क्या हो? एंट्री और इंस्पेक्शन करवाने के लिए ऑफिसर्स को भेजा जाए. ठीक है. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स in relation to production and availability of essential commodity in the country and can also publish the same. बच्चों क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको सब डेटा मिल जाएगा कि इंडिया में आज की तारीख में इंडिया के पास चावल कितना है, इंडिया के पास दाल कितना है,
जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज का स्टोरेज है ये आपको सब कहां मिल जाएगा? गवर्नमेंट सारी इसेंशियल कमोडिटी का डेटा, स्टैटिस्टिक्स, उसका पूरा ट्रेंड, कौन से महीने में कितना था, ये सब कुछ गवर्नमेंट क्या करती है? मेंटेन करती है। और क्या करती है? छुपा के रखती है। इसको क्या करती है? अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से क्या करती है? पब्लिश करती है। उसके बाद at the time of issuing licenses for selling essential commodities, the government can ask licensee to provide a security deposit as a guarantee to comply with the condition imposed by central government. What more order can be passed by central government? जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या दे? कोई बंदा इसेंशियल कमोडिटी सेल करना चाहता है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस इसेंशियल कमोडिटी को बेचने के लिए क्या लगाया हुआ है? लाइसेंस लगाया, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस। तो फॉर एग्जांपल मधुर बोलता है कि सर मुझे इसेंशियल कमोडिटी बेचनी है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, मैं मधुर को जब लाइसेंस दूंगा तो मैं मधुर से बोलूंगा मधुर एक काम कर, 5 लाख रुपए का डिपॉजिट मुझे दे दे। किस लिए? किस लिए 5 लाख का डिपॉजिट मुझे दो? कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मधुर, मैं तुमको लाइसेंस दे रहा हूं, अगर तुमने मेरी क्या नहीं मानी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं क्या कर दूंगा? तुमको वापस करने वाला नहीं हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब लोगों को इसेंशियल कमोडिटी बेचने का क्या देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट जब लोगों को इसेंशियल कमोडिटीज बेचने का लाइसेंस देती है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर शर्तें इंपोज कर सकती है? कौन सी शर्तें इंपोज कर सकती है? कौन सी शर्तें? कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए सारे डायरेक्शंस को क्या करोगे? फॉलो करोगे। और अगर फॉलो नहीं किए तो आपका लाइसेंस क्या कर देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर देगी। इज दैट क्लियर? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द सेल ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी विच इज ऑर्डिनरली केप्ट फॉर सेल। जैसे आपने सिलेंडर्स देखे होंगे, गैस सिलेंडर्स। जैसे आपको 2 किलो आलू मिल जाता है, क्या आपको 2 किलो गैस मिल जाता है बच्चों? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कंडीशंस लगा सकती है कि भाई जो आर्टिकल्स नॉर्मली बिकते हैं, जो आर्टिकल्स क्या बिकते हैं? नॉर्मली बिकते हैं, इसेंशियल कमोडिटी वैसे बिकेगी, और जिसको इसेंशियल कमोडिटी बेचना है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? बच्चों क्या आप पेट्रोल बेच सकते हैं? चलो एक काम करते हैं, पेट्रोल लेके आते हैं, फिर छोटे छोटी बॉटल में भर के बेचते हैं 1 लीटर। वी कांट, बिकॉज उसके लिए क्या है बच्चों? लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो बच्चों ये सारे केसेस में मैंने जो आपके साथ अभी तक डिस्कस किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिली है? पावर्स मिली है। किस चीज की पावर्स मिली है बच्चों? ऑर्डर्स पास करने की। और जो अपन ने पढ़ा है 3-2F, वहां से मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है? सो जो लोग गुड्स स्टोर करते हैं, जो लोग क्या करते हैं? बाय करते हैं, सेल करते हैं इसेंशियल कमोडिटीज को, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर्स दे सकती है? यस। और सेक्शन 3, ये जो पूरा सेक्शन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, इसके अंदर किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस लेने के लिए बोल सकती है, आप कितना स्टोर करेंगे वो बता सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी प्लेस में इसेंशियल कमोडिटी के प्रोहिबिशन पे क्या लग सकता है? इसेंशियल कमोडिटी के सेल पे प्रोहिबिशन लगा सकती हैं। किसी सेलर को बोल सकती हैं कि भाई तुम ये इसेंशियल कमोडिटी सेल, आप स्टोर कितना करोगे, आप प्रोड्यूस कितना करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कितना करोगे, आप सप्लाई कितना करोगे, इसके ऊपर भी ऑर्डर दे सकती है। देन आपको बोल सकती है आपके पास जितना सामान रखा है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच दो। एट व्हाट प्राइस? अग्रीड प्राइस, कंट्रोल्ड प्राइस, या फिर मार्केट प्राइस। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी किसको मिलता है? अग्रीड प्राइस को, जो हम किसको ध्यान में रख के डिसाइड करते हैं? कंट्रोल्ड प्राइस। यस और नो बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बोल सकता है कि जो इसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनरली कैप्ट फॉर सेल है, दैट वुड नॉट बी ऑर्डिनरली सोल्ड, उसको हम रेगुलेट करेंगे। किसके थ्रू? लाइसेंसेस के थ्रू या किसी और तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है स्टैटिस्टिक्स डेटा, और इस डेटा को क्या कर सकती है? पब्लिश भी कर सकती है। तो ये सारे ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकती है। किस लिए पास कर सकती है? किस लिए पास कर सकती है? मुस्कान, किस लिए पास कर सकती है? वेरी गुड। किस लिए बच्चों? प्रोडक्शन, सेल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए। और कब पास कर सकती है? कल ही मैंने बताया था, सप्लाई को बढ़ाना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर करना है, प्राइजेस को रीजनेबल करना है, या फिर डिफेंस जरूरतों के लिए जब एसेंशियल कमोडिटी अवेलेबल नहीं। अच्छा इधर बच्चों, फेयर प्राइस शॉप पता है ना आपको? फेयर प्राइस शॉप्स
गवर्नमेंट की राशन की दुकान होती है, उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं इसको। सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है इधर, तो ये एक बात बताओ, ये फेयर प्राइस शॉप किसको मिलती है? किसको, कौन खोलता है सरकारी दुकान? फेयर प्राइस शॉप की फ्रेंचाइजी किसको मिलती है? जिसके पास लाइसेंस हो, और सरकार की एक प्रोसीजर होती है लाइसेंस देने की, यस और नो? तो बच्चों छत्तीसगढ़ ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन निकाला, एक ऑर्डर निकाला, और उस ऑर्डर में जितने लोगों का नाम लिखा था उसको क्या दिया, उसको लाइसेंस दिया। किस चीज का? इसेंशियल कमोडिटी, इसेंशियल कमोडिटीज को क्या करने का? सेल करने का। अंबिका प्रसाद रजवाड़े नाम के आदमी ने क्या कहा कि भाई इट इज बैड। हाँ, अंबिका प्रसाद रजवाड़े ने कहा कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देख लिया क्या लेक्चर? ओके, यस, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि वो बोलता है कि सिर्फ वही लोग बेच सकते हैं जिनका नाम कहां पे लिखा है, नोटिफिकेशन में लिखा है, और बाकी लोग बेच नहीं सकते। ये तो राइट ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 14। जब वो बेच सकते तो मैं क्यों नहीं? जब वो बेच सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गधे, ये इसलिए बेच सकते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा बनाए गए क्राइटेरिया को ये लोग क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो देखिए बच्चों, in the case of Ambika Prasad Rajwade versus state of Chhattisgarh, it was decided that when the state government passes order and issues licenses in favor of the persons whose names are mentioned in the order for running what beta? Fail nahi bachcho, sorry, fair price shop is not unconstitutional and does not violate. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब सरकार कुछ ही चुनिंदा लोगों को बोलती कि यही लोग क्या बेच सकते हैं, यही लोग क्या बेच सकते हैं, इसेंशियल कमोडिटीज बेच सकते हैं, बाकी लोग नहीं बेच सकते, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग जो हम बोल रहे हैं कि वो लोग जो इसेंशियल कमोडिटीज बेच सकते हैं वो कुछ किसी ना किसी कंडीशंस को क्या करते होंगे, कंप्लाई करते होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, चलिए नाउ प्लीज ये बच्चों, इमरजेंसी। बच्चों इमरजेंसी कब आती है? फ्लड आता है। वेरी वेरी नाइस। जब फ्लड आता है तब इमरजेंसी आती है, जब युद्ध होता है तब इमरजेंसी आती है। नो, ही इज वेरी करेक्ट। सो बेसिकली, अरे इमरजेंसी कब आती है? जब स्कैरसिटी होती। वेरी नाइस। सो बच्चों बेसिकली, हाँ भाई पूर्वर तू ही बोल दे। वेरी नाइस। जब इन्फ्लेशन वगैरह होता है, आप सब लोग बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, काश ये पहले होते। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब बच्चों ध्यान से देखिए, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, किसको लगता है ऐसा, कि भाई इसेंशियल कमोडिटी कंट्री के किसी पार्ट में अवेलेबल नहीं है, या फिर अवेलेबल तो है पर रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल नहीं है, या फिर डिफेंस की जरूरतों के लिए पाकिस्तान ने वहां से 2 मिसाइल भेज दिया है बच्चों, अब बच्चों अपने मिसाइल में पेट्रोल ही खत्म हो गया बच्चों, पेट्रोल पंप 200 किलोमीटर दूर है बच्चों, आसपास के पेट्रोल पंप में पेट्रोल है ही नहीं बच्चों, क्या करने का बच्चों? बच्चों क्या करने का बच्चों? कहना ही से इसेंशियल कमोडिटी अवेलेबल नहीं है इस केस में। तो अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, प्लीज हियर, अगर इसेंशियल कमोडिटी कहां पे नहीं है, कंट्री के किसी पार्ट में अवेलेबल नहीं है, वेस्ट बंगाल में, पूरे वेस्ट बंगाल में गेहूं और चावल ही नहीं है बच्चों, लोग सिर्फ भाकरी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं बच्चों? भाकरी और मछली। क्योंकि क्या नहीं है बच्चों? रोटी, गेहूं और चावल तो है नहीं है। या फिर अवेलेबल तो है, 1 किलो गेहूं 30,000 रुपए का है बच्चों, सोने के रेट में गेहूं बिक रहा है बच्चों वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में बच्चों ऐसा हो गया कार्यक्रम कि 1 किलो गेहूं कितने रुपए में बिक रहा है बच्चों? 30,000 रुपए में।
ठीक है। या फिर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, पाकिस्तान ने छोड़ दिया मिसाइल, बट अपने मिसाइल, बट उसको जलाने के लिए क्या नहीं है अपने पास? पेट्रोल ही नहीं है बच्चों। या जो भी उनका एविएशन फ्यूल होता है वो नहीं है, ATF। हाँ, तो इन सारे केसेस में अपन क्या मान लेंगे बेटा? इन सारे केसेस में अपन क्या मान लेंगे कि देश में क्या आ गई है? अपन मान लेंगे इमरजेंसी आ गई है। तो उस केस में सेटलमेंट क्या करेगी? और सेटलमेंट क्या करेगी उस केस में? एक नोटिफिकेशन इश्यू करेगी। कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में। और सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइस बताएगी कि उस जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पे इमरजेंसी आई है, उस जगह में एसेंशियल कमोडिटी उसी प्राइस पे बिकेगी जिस प्राइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? स्पेसिफाई किया है। तो फॉर एग्जांपल किसी जगह पे गेहूं कितने रुपए किलो में बिक रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी, बोली भाई गेहूं 30 रुपए किलो में बिकेगा। कितने में बिकेगा? लेकिन व्यापारी तो कितने में खरीद के लाए थे? 30,000 में। और बेच भी कितने में रहेंगे? ये 29,000 में खरीद के लाए थे और 30,000 में बेच रहे हैं व्यापारी। तो व्यापारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मानेंगे तो उनको कितना लॉस होगा? हर एक किलो के ऊपर उनको 28,970 रुपए का लॉस होगा। व्यापारी कितने में खरीद के लाए थे? 29,000 में। बेच कितने में रहे? 30,000 में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके क्या बोला कि 30 रुपए। तो बच्चों इतना लॉस होगा। तो हर व्यापारी को जो लॉस हो रहा है वो गुड कौन करेगा? जो भी लॉस हो रहा है व्यापारी को, हु विल मेक द लॉस गुड? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखते हैं बच्चों, एक मिनट। एंड प्रिस्क्राइब द प्राइस एट विच एसेंशियल कमोडिटी विल बी सोल्ड इन एनी एरिया। द लॉस दैट इज कॉस्ट टू द ट्रेडर्स विल बी कॉम्पनसेटेड बाय द। और नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करेगी वो कम से कम कितने महीने के वैलिड होगा? विल बी वैलिड फॉर 3 months। मतलब 3 महीने तक। ओए 3 महीने तक कोलकाता में और वेस्ट बंगाल में गेहूं कितने रुपए किलो बिकेगा? 30 रुपए किलो। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अरे हाँ या ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर व्हाट? फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या सरकार स्वयं के भंडारण हेतु सामान खरीदती है? क्या सरकार खुद के स्टोरेज के लिए एसेंशियल कमोडिटीज परचेज करती है बच्चों? यस। गेहूं, चावल, आप देखते होगे ना, वो किसान लोग अपना गन्ना गवर्नमेंट को बेचते हैं। वो हर 6-8 महीने में वो रोड वोड पे आते हैं बच्चों आंदोलन करने के लिए। आते हैं क्या? ये अपने को नहीं पता, अपन ने न्यूज में सुना है। आते हैं? यस। क्यों आते हैं? क्योंकि लोन ज्यादा ले लिया होता है, रीपे करने के लिए पैसा होता नहीं है, बीच में पानी भी गिरना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है बच्चों। हाँ, व्यापारी खरीदते नहीं है। यस। तो दुनिया भर की क्या हो जाती है बच्चों? प्रॉब्लम होती है बच्चों फार्मर्स को। तो बच्चों ध्यान देखिए, ध्यान देखिए इस केस में क्या करने का। व्हाट वी शुड डू इन दिस केस। सो इस केस में कहीं ना कहीं बच्चों ध्यान से देखिए, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सरकार जो है वो किसानों को कम रेट देती है, ऐसा वो बोलते हैं। नहीं, सच में कम रेट देती है सर। अपने इंडिया में किसान बेचारा सबसे ज्यादा परेशान आदमी बच्चों, ठीक है? हाँ, नहीं है? है। अथर्व किसान है, एक आध किसान है बच्चों। अपने देश में बहुत प्रॉब्लम है किसानों के। एक आध 4-5 लाख किसानों में एक आध किसान अमीर होता है बच्चों। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं बच्चों, मैं ये कह रहा हूं, प्लीज हियर, मैं ये कहना चाहता हूं कि एसेंशियल कमोडिटीज जो है, सरकार अपना खुद का स्टोरेज मेंटेन करती है एसेंशियल कमोडिटी, चाहे चावल हो, गेहूं हो, शुगर केन या शक्कर हो। सरकार खुद का क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, जूट हो, सरकार अपना खुद का क्या मेंटेन करती है? स्टोरेज मेंटेन करती है। स्टोरेज मेंटेन करने के लिए सरकार क्या करती है? किसानों से क्या करती है? डायरेक्टली सामान खरीदती है, या फिर बीच में ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू खरीदती है। पर खरीदती किससे? किसानों से। किस प्राइस पे खरीदेगी? देखो, when the government has to purchase food grains, edible oil and oil seeds for maintaining its stock, then the government will purchase goods at what price बच्चों? As per notification issued under section 3 subsection A। क्या है section 3 subsection A? इमरजेंसी वाला, कि इमरजेंसी वाला जो प्राइस है उस पे खरीदेगी सेटलमेंट। लेकिन जरूरी है कि वो प्राइस हमेशा
क्या जरूरी है कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंदर नोटिफिकेशन हमेशा इश्यूड हो? नहीं। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि हर वक्त इमरजेंसी नहीं होगी। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 का नोटिफिकेशन कब इश्यू होता है? ड्यूरिंग, तो इमरजेंसी अगर नहीं है तो नोटिफिकेशन इश्यू नहीं होगा। सो इफ नो सच नोटिफिकेशन हैज बीन इश्यूड, और इफ इट हैज बीन इश्यूड बट इट हैज बीन, और इफ इट वाज इश्यूड comma it has been expired, then the state government will fix the procurement price with the approval of central government, and while granting the approval the central government will consider the following factor। तो ध्यान से देखो, इधर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या करना है? अपने खुद को स्टॉक को मेंटेन करने के लिए प्रोक्योर करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करती है अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। तो किस प्राइस पे खरीदेंगे? एट व्हाट प्राइस वी वुड बाय? एक जो 3 सबसेक्शन 3A के अंदर जो नोटिफिकेशन इमरजेंसी वाला आया था उस प्राइस पे। लेकिन अगर कोई वैसा नोटिफिकेशन इश्यू किया नहीं था, या फिर किया था पर वो नोटिफिकेशन क्या हो गया? एक्सपायर हो गया, तो किस प्राइस पे खरीदेंगे? इधर तो प्राइस कौन फिक्स करता है? स्टेट गवर्नमेंट। किसके अप्रूवल लेके? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना अप्रूवल देगी तो कौन कौन सा प्राइस फैक्टर्स ध्यान में रखेगी? सबसे पहला कंट्रोल प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का देश में। दूसरा जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट, मतलब देश में फसल की पैदावार कैसी हुई है। अगर फसल की पैदावार बम्पर हुई है तो प्राइस कम रहेगा। अगर फसल की पैदावार क्या हुई है? कम हुई है, तो प्राइस क्या रहेगा? कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहेगा। और उसके बाद नीड फॉर मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एट व्हाट। जैसे बच्चों गेहूं और चावल का प्राइस कभी भी क्यों नहीं बढ़ता? बच्चों गेहूं और चावल का प्राइस कभी भी नहीं बढ़ता, भी है बट एकदम हौले हौले बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों उस गेहूं और चावल को वी हैव टू मेक अवेलेबल, मेक द पब्लिक अवेलेबल विद सच कमोडिटीज एट रीजनेबल प्राइस ओनली। इसलिए गेहूं और चावल का समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सरकार उसको कभी भी बढ़ाती, अभी शायद कुछ बढ़ाया है। तो अब देखना गेहूं और चावल आने वाले 1 साल के अंदर काफी एक्सपेंसिव होंगे। और लास्ट क्या है बच्चों? रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, एपीसी। सुना है ना एपीसी मार्केट? नहीं सुना? जितनी बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं वो कौन सी मंडियां होती हैं? एपीसी, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। ये मंडियां खुलता है। तो ये जो मंडियां ये कौन खुलता है? एपीसी, एपीएमसी, एपीसी। नवी मुंबई में बहुत बड़ी मंडी एपीसी की। एनीवे, भगवान सबका भला करे। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा था? बच्चों मैं क्या बोल रहा था? सबसे पहला तो एट व्हाट प्राइस डज द गवर्नमेंट प्रोक्योर गुड्स फॉर इटसेल्फ? नंबर 1 सबसे पहला तो है कि प्राइस नोटिफिकेशन के हिसाब से होगा, बट और नोटिफिकेशन अगर इश्यू नहीं हुआ है बट इश्यू हुआ है और एक्सपायर हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट जब अप्रूवल देगी तो क्या क्या देगी? कंट्रोल प्राइस। दूसरा जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट। तीसरा व्हाट इज द नीड, कि उस कमोडिटी को हम सस्ते प्राइस पे क्या करें? अवेलेबल करवाएं। ऐसी कोई नीड है? यस। फूड स्टफ की तो कम से कम है, फूड स्टफ को आप सस्ते प्राइस पे अवेलेबल कराना होता है, इसलिए गवर्नमेंट उसका रेट कभी बढ़ा नहीं पाती। परचेज प्राइस हमेशा कम रखती। क्यों? क्योंकि जब सरकार खरीदेगी कम पे तो बेचेगी भी कम पे ना बच्चों। और लास्ट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। तो ये चारों चीजों को ध्यान में रख के सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए प्राइस को क्या करती है? अपनी सहमति या अनुमति देती है। शुगर के लिए अलग है बच्चों, शुगर को सबसे अलग रखा गया है। क्यों? शुगर तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, शुगर, नमक, ये सारी चीजें। तो लेट्स सी शुगर के लिए क्या है बच्चों? प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर शुगर। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर शुगर। द स्टेट गवर्नमेंट परचेजेस शुगर फ्रॉम होम बच्चों? ट्रेडर्स। बच्चों इमरजेंसी का मतलब वो वाली इमरजेंसी नहीं जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, इमरजेंसी वो नहीं, ये नॉर्मल इमरजेंसी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या नहीं मिल रही। जैसे किसी एरिया में फ्लड आ गया तो वहां पे बच्चों इसेंशियल कमोडिटीज मिलना क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। हाँ, इसलिए तो मैंने इसको वेरी गुड बोला था। चलिए बच्चों, तो वो वाली इमरजेंसी नहीं जो इंदिरा गांधी लगाई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सस्पेंड हो गया। अरे कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया तो ये लॉ भी सस्पेंड हो जाएगा। चलिए ना, तो बच्चों शक्कर, क्या सरकार शक्कर खरीदती है? ओया
सरकार जो है वो शक्कर खरीदती है। सरकार क्या खरीदती है? शक्कर खरीदती है। क्यों खरीदती है? क्योंकि उसको शक्कर का क्या मेंटेन करना होता है? स्टॉक मेंटेन करना होता है। किस प्राइस पे खरीदेगी? इफ द नोटिफिकेशन हैज बीन इश्यूड देन शुगर विल बी परचेज एट द प्राइस मेंशन्ड इन द सेम। वो इमरजेंसी वाला नोटिफिकेशन शक्कर के लिए इश्यू हुआ था, तो शक्कर कौन से प्राइस पे खरीदी जाएगी? नोटिफिकेशन वाले प्राइस पे। बट अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ था तो however if no notification has been issued or notification has been expired then following factors will be considered at the time of purchase fixing what beta procurement price। क्या देखेंगे? सबसे पहला मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर परचेज ऑफ शुगर। तो कॉमा सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्सेस आफ्टर कंसीडरिंग। एक मिनट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फिक्स करती है? मिनिमम प्राइस फिक्स करती है। क्या करने के लिए? शुगर परचेज करने के लिए। और जब शुगर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइस फिक्स करती है तो क्या क्या डिसाइड करती है? ये कौन सा प्राइस निकालना है अपने को? परचेज प्राइस। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्चा आता है, तो मान लो 10 रुपए 1 kg के ऊपर। टैक्सेस एंड ड्यूटीज मान लो 3 रुपए। शुगर केन भी तो लगता है भैया, तो अगर 10 रुपए का शक्कर बनाना है तो 9 रुपए का क्या लगता है? शुगर केन लगता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या था? इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सैलरी वगैरह। उसके बाद रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल फॉर द ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। वेरी ट्रू। चलो भाई, 1 किलो शुगर के ऊपर 1 रुपए प्रॉफिट कमाए तो अच्छा रहेगा। तो कितना हो गया बच्चों? 10 और 3 13 और 9 21 और 1 कितना? 22 रुपीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? आपसे शुगर परचेज करेगी। 23 रुपीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे शुगर का प्राइस फिक्स करती है? अब उस समय यही देखती है कंट्रोल प्राइस, एग्रीकल्चर प्राइस, कमीशन का रिकमेंडेशन, देन बाकी चीजें नहीं देखती। जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट ये सब नहीं देखती। क्या देखती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, प्राइसेस ऑफ शुगर केन और रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल। फॉर होम बच्चों? फॉर मैन्युफैक्चरर और द ट्रेडर। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट एरिया, स्टेट एंड इंडस्ट्रीज। यस और नो? अलग स्टेट्स के लिए, अलग एरियाज के लिए और अलग इंडस्ट्री जिससे हम शुगर खरीदने वाले हैं, सबके प्राइसेस क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। महाराष्ट्र में जो शुगर केन, बच्चों शरद पवार हमेशा एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्यों बनता था? शुगर नहीं, शुगर लॉबी बहुत तगड़ी थी महाराष्ट्र में। और चाहे कांग्रेस के लीडर की शुगर कोऑपरेटिव हो या बीजेपी के लीडर की हो, सबका प्रतिनिधित्व कौन करता था? एकच दादा, शरद दादा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, आपने जिंदगी में इतना कमाया है, इतना कमाया है, इतना कमाया है, अब तो मुंह छोड़ दो। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से आप कुछ अच्छे मिनिस्टर बन जाते, जिसमें आप देश के लिए क्या कर सकते? कुछ कर सकते थे। एनीवे बच्चों, बट शरद पवार इज गॉड फॉर हिज फैमिली मेंबर्स। यस और नो बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। तो बच्चों प्लीज हियर, तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग प्राइस फिक्स कर सकती है। तो देखना, 2 बेसिकली हब है ना, शुगर हब। एक महाराष्ट्र है और दूसरा किसी को नहीं पता? उत्तर प्रदेश। 2 शुगर हब है, एक महाराष्ट्र है और एक क्या है? उत्तर प्रदेश। ये 2 हब है। तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री से गवर्नमेंट हमेशा उस टाइम पे क्या करती थी? हायर प्राइस पे शुगर खरीदती थी। ठीक है। एनीवे, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू पास ऑर्डर्स रिक्वायरिंग एनी पर्सन नॉट टू रिमूव एनी शुगर फ्रॉम वेयर हाउस और एक्सपोर्ट सच शुगर। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को बोल सकती है कि भाई तेरे को शुगर एक्सपोर्ट करना नहीं है। दूसरा, या फिर आपको अपने वेयर हाउस से कोई भी शुगर निकालनी नहीं है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट शुगर को कंट्रोल करके रखती है। और मोदी के आने के बाद से तो बहुत टाइट करके रखा है। देखो ना बच्चों, उसने एंट्री मारी थी 40 में, आज मेरे ख्याल से 37 या 35 के आसपास का क्या है बच्चों? शुगर प्राइस है। अभी कांग्रेस आंदो 1 साल में वापस से, वैसे तो आएगी नहीं, 1 साल में अपन इस प्राइस पे शक्कर खरीदेंगे। जब अपन CS फाइनल में होंगे तो इसी बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट होम बच्चों? ऑथराइज्ड ऑफिसर्स। तो
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है किसको अपॉइंट करने की, ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की। प्लीज हियर, क्यों अपॉइंट करने की ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स? अरे कुछ नहीं बाबा, ये एक्ट इतना अच्छा एक्ट बनाया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, सब छापे वापे मारते हो तुम, जिसके यहाँ पे चाहे उसको उसके गोडाउन में रेड मार देते हो इस एक्ट के अंदर। अथर्व क्या पड़ेगा रेड एक आध बार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर? तो नहीं, वो पड़ता है बच्चों, जब प्राइजेस के इनका शुगर वुगर का अगर स्टोरेज होगा तो डेफिनेटली पड़ता है बच्चों, तो नॉर्मल है बच्चों, दोस्ती हो जाता है रेड मारने वाले से, ठीक है, इतना रेट पड़ता है बच्चों शुगर फैक्ट्रीज में। तो खैर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स एज व्हाट बेटा, ऑथराइज्ड कंट्रोलर फॉर इंश्योरिंग व्हाट बेटा, मेंटेनेंस एंड इंक्रीज सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। एक मिनट, हर एक एरिया में एसेंशियल कमोडिटी का सप्लाई बरकरार रहे, हर एक एरिया में एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाई मेंटेन रहे और बढ़े, ये इंश्योर करने के लिए क्या ऑथराइज्ड ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? कंट्रोलर, क्या बोलेंगे इनको? Such officer will also be provided powers by central government and he may exercise all powers and under the control and direction of the। सिर्फ ऑफिसर को चूड़ी पहनने के लिए और मेहंदी लगाने के लिए अपॉइंट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या करेगा वो? पावर्स भी क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा। कौन सी पावर? जो पावर उसको कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। Such officer must not act in a manner which violate the order of। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जा रेड मार के आ, और जिसके यहाँ रेड मारने गए उसके साथ पार्टी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की बात या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर में कहा है आपको मानना है, वायलेट करना नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्ट क्या है? द मैनर ऑफ पासिंग ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 3। The manner of passing orders under which section? सेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर पास करने का तरीका। और इस सेक्शन 3 में कौन से ऑर्डर पास करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट? वही अपन ने पढ़ा था ना वो सब, चाहे वो इमरजेंसी वाला हो, वो भी सेक्शन 3 का पार्ट था। देन वो सब थे ना, लाइसेंसेस लगाना, प्रोहिबिशन डालना, ऑर्डिनरी जो प्रोडक्ट जो कमोडिटी बिकती है उसको सेल से हटा देना। सेक्शन 3 सबसे क्या है बच्चों? इस एक्ट का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले से टूटी थी, नहीं दे दूंगा 1 साल के बाद। तो बच्चों ध्यान से देखिए। सो मेरा जो अगला डिस्कशन आपके साथ है, प्लीज हियर, इधर अनऑथराइज तरीके से स्केल यहां पे आई, और ऐसा अजम्पशन मेरा है कि जो चीज यहां पे आई वो किसकी है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो बच्चों प्लीज हियर, ओए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे मेन पावर कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे मेन पावर कौन सी है? सेक्शन 3 के अंदर क्या पास करने की? ऑर्डर पास करने की। प्लीज हियर, if the order relates to a specific person or industry, if the order relates to class of person or industry। एक मिनट, अगर ऑर्डर तुम किसको दे रहे हो? स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक इंडस्ट्री। राम नरेश गोयल शक्कर के व्यापारी, आपको ये और मतलब ये स्पेसिफिक पर्सन को है, या फिर पुणे शहर के, पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं? नहीं नहीं, स्पेसिफिक पर्सन राम नरेश गोयल, या फिर राम नरेश गोयल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या है बच्चों? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, किसको है? स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्री को है। या फिर क्लास ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ इंडस्ट्री, मतलब दिस ऑर्डर इज मार्केट यार्ड में जितने भी शुगर सेलर्स हैं उनको है, मार्केट यार्ड में जितने भी या गांधी चौक में जितने भी शुगर सेलर्स हैं उनको है, या फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी शुगर कंपनीज है उनको है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देना है, किसको ऑर्डर देना है? स्पेसिफिक पर्सन को या फिर स्पेसिफिक कंपनी को, तो कैसे देगी? Such document can be delivered in any manner that assures the receipt of document by the recipient। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उस डॉक्यूमेंट को या उस ऑर्डर को डिलीवर कर सकती किस तरीके से? किसी भी तरीके से जो इंश्योर करे कि उस डॉक्यूमेंट की डिलीवरी किसको मिल जाए? रेसिपिएंट को मिल जाए, प्राप्तकर्ता को मिल जाए। मतलब कोई स्पेसिफिक तरीका
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे हाथ में आके दे सकती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको वहां बैठे बैठे दे सकती है? व्हाट्सएप से दे सकती है? यस और नो? किसी भी तरीके से दे सकती है जिससे ये निश्चित हो जाए क्या कि डॉक्यूमेंट डिलीवर हो जाए। या फिर affixing the copy of the order where बच्चों? on conspicuous place of the house or that industry in presence of at least, या फिर वो ऑर्डर की कॉपी आपके घर पे या आपकी इंडस्ट्री के बाहर साफ सुथरी जगह में जो आसानी से दिख जाए, वहां पे क्या कर सकते हैं? चिपका सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो ऑर्डर किससे रिलेट करता है? एक इंसान से, बहुत सारे इंसानों से, तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन इश्यू कर देगी। द ऑर्डर पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी प्लेस्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा ऑर्डर? चाहे एक पर्सन को दिया हो या क्लास ऑफ पर्सन को दिया, चाहे नोटिफिकेशन में इश्यू किया हो या फिर घर के बाहर लगाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी ऑर्डर है वो कहां पे रखना है तुमको? लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे रखना है। The order passed by central government may impose duties on the officers of central government, state government, on the officers or authorities controlled by central or सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि ये ऑर्डर की कॉपी मिस्टर सुनील डिलीवर करेंगे, और जब मिस्टर सुनील डिलीवर करेंगे तो वो दुकान का जायजा भी लेंगे, इंस्पेक्ट भी करेंगे? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको ऑर्डर दे तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के ऊपर, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के ऊपर, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के ऊपर, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के ऊपर, या फिर किसी अथॉरिटी के ऑफिसर, अथॉरिटी मतलब जिस अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, उनके ऑफिसर्स के ऊपर ड्यूटी लगा सकते हैं? यस। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डेलीगेट इट्स ड्यूटीज अंडर द एक्ट टू हुम बच्चों? टू स्टेट गवर्नमेंट और टू द ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और टू एनी अथॉरिटी ऑफ। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी ना ऑर्डर देने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देने की पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी, ऑर्डर को क्या करने की पावर? इंप्लीमेंट करने की पावर। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है? किसको? या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी को। इज दैट क्लियर बच्चों?